हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज के सेशन का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक अपना इनवर्स टिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इनवर्स टिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में हर लेसन में कहीं ना कहीं ये रिपीट होता है। विशेषकर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा रिपीट होता रहता है। तो आप एग्जाम ऑफ व्यू से या आप डिफरेंट टाइप की, आप स्टेट लेवल की हो चाहे अदर स्टेट की लेवल हो, अदर स्टेट की लेवल की कोई एग्जाम हो, तो ये जो इनवर्स टिग्नोमेट्री का टॉपिक है, ये जो इनवर्स टिग्नोमेट्री का टॉपिक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको नेसेसरी, आपको इस विशेष रूप से इसको तैयार करना ही पड़ेगा ताकि अपने अपन जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सके। तो देखिए आज के बारे में देखते हैं कि जो ये अपने पास में इनवर्स टिग्नोमेट्री है, इनवर्स टिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय ये फलन है, ये बोलते हैं भाई यहां पर। तो अपने पास टिग्नोमेट्री फलन से इनवर्स टिग्नोमेट्री फलन कैसे बनते हैं, ये अपने पिछली क्लास में इसके बारे में खूब डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या करेंगे, ये जो त्रिकोणमितीय इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके कुछ रूल्स हैं। ये जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इनको देखिए, इनका प्रूफ है, इनका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए इनको हटा दिया गया है। केवल आपको ये टॉपिक जानकारी के लिए ध्यान रखना है कि फॉर्मूले कैसे बने, इन फॉर्मूलों का यूज कैसे होता है। लेकिन ये जो सेकंड लेसन है, इस सेकंड लेसन में इन फॉर्मूलों का जो प्रूफ है ना, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछता। ये सिलेबस से इसको डिलीट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो ये जो फॉर्मूले केवल आपको सीखने के लिए, ताकि आप डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में इन फॉर्मूलों का यूज करना सीख जाए यहां पर। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला अपने पास क्या दे रखा है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला दे रखा है भाई यहां पर। इस फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ बोर्ड एग्जाम में आपको कभी नहीं पूछेगा, ये सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। ये केवल इतना सा है कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रिपीट होंगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले समझने, ये कैसे बनता है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये भी अपन साथ साथ में देखते हैं यहां पर। तो देखिए जैसे मैं इसकी राइट साइड लेता हूं, यहां पर राइट साइड लिख दी मैंने क्या, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है भाई यहां पर। अब ये जो राइट साइड लिखी है, इस राइट साइड में जब भी आपके पास में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, इस प्रकार की कभी भी कोई वैल्यू आती है, तो इस केस में आप ना एक्स किसके लेंगे, एक्स साइन थीटा या कोस थीटा के रूप में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। यदि आपके पास ये वाला फंक्शन आता है, ऐसी कोई वैल्यू आती है, उस केस में टेन थीटा या कोट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। और यदि आपके पास ये वाली वैल्यू आती है तो x इज इक्वल तो क्या करेंगे, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू पुट करके, सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापित करके क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं भाई यहां पर। तो देखिए करते क्या, पहले इसमें x की जगह या तो आप साइन थीटा पुट करो और या फिर कोस थीटा पुट करिए भी आप यहां पर। तो इस ये जो x दे रखा अपने पास में, x इज इक्वल क्या लिया आपने, साइन थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा भी, साइन इनवर्स x के होगा भी यहां पर, ये लीजिए। अब देखे इस इन जो इनका जब प्रूफ है ना, प्रूफ कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। इनका प्रूफ केवल आपको डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में जरूर इनके क्वेश्चंस पूछता है। वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस समय जरूर पूछता है वो। तो देखिए इनको सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं छोटे छोटे, कि पहला फॉर्मूला है क्या, साइन है, और साइन इनवर्स एक्स है ना, किसके इक्वल होगा, एक्स के। कोस और कोस इनवर्स एक्स वो एक्स के इक्वल होगा। टेन और टेन इनवर्स एक्स वो भी एक्स के इक्वल होता है। कोट और कोट इनवर्स एक्स वो भी एक्स के इक्वल होगा। सेक और सेक इनवर्स एक्स वो भी एक्स के इक्वल होगा। और कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स
ये भी x के बराबर होगा। ये अपने पास में फॉर्मूले दे रखे इसके। इसका दूसरा जो अपोजिट फॉर्मूला है वो क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिख दूं साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। मैं से लिख दूं कोस इनवर्स और कोस थीटा, वो किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। मैं बोलूं टेन इनवर्स और टेन थीटा, वो किसके इक्वल होगा, थीटा के। मैं बोलूं कोट इनवर्स और कोट थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। ऐसे ही आप सेक इनवर्स और सेक थीटा, वो किसके इक्वल होगा, थीटा के। और ऐसे ही होता है कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा, वो भी थीटा के इक्वल होता है। ये बेसिक आइडेंटिटी या इनको फॉर्मूले आप ऐसे बोल सकते हो भाई यहां पर, इनको इन सभी को यहां पर, ठीक है। इनका प्रूफ है नहीं, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछता, केवल आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के सोल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और इस पे बेस्ड एग्जांपल जरूर पूछता है वो। तो यहां पर ये हो गया भाई। अब इस x की जगह आप क्या करो, साइन थीटा पुट कर दो भाई। तो क्या बन गया मेरा, साइन इनवर्स है, यहां लिख दिया 2x की जगह साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या है भाई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये बन गया मेरा क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा रूट में है, तो क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, यहां बन गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा बन गया अभी यहां पर। ये एक फॉर्मूला बन गया अपने पास यहां पर, 2 साइन ए कोस ए, साइन 2 थीटा होता है अभी, तो साइन इनवर्स है और साइन 2 थीटा, वैल्यू क्या आ गई, 2 थीटा। थीटा की जगह क्या करो, थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। ये मेरी क्या बन गई, लेफ्ट साइड बन गई भी अपने पास यहां पर। तो ये फॉर्मूले आपको देखना है, केवल समझना है। इन पे बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनका प्रूफ कभी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा फॉर्मूला लेता हूं मैं क्या, 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये लीजिए, ये होता है अपने पास यहां पर। तो जैसे मैं इसकी राइट साइड लेता हूं, यहां पर देखिए राइट साइड ली तो क्या आ गया, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यहां पर ये लीजिए। x किसके इक्वल लीजिए आप यहां पर, कोस थीटा, और थीटा क्या आ गया, कोस इनवर्स x के इक्वल यहां पर पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या बन गई, कोस इनवर्स या कोस थीटा पुट कर दो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला था अपने पास में, कोस 2 थीटा इज इक्वल क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स, और यहां बोलेंगे क्या, कोस 2 थीटा। अब अपनी छोटी सी एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स और कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहां क्या बन गया भाई, यहां पर 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 2 कोस इनवर्स एक्स, ये मेरी क्या आ गई, लेफ्ट साइड आ गई भाई मेरे पास यहां पर। ठीक है, तो ऐसे आप नेक्स्ट लेंगे, ऐसे जो बेसिक बेसिक आइडेंटिटी है इनको अपन देख लेते हैं भाई यहां पर। अगला अपने पास क्या आता है भाई, 2 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई यहां पर, ये वाला। ठीक है, देखते हैं, देखो इधर यहां पर आप इसकी राइट साइड ले लीजिए, लेफ्ट से भी कर सकते हैं राइट से भी कर सकते हैं। तो क्या आ गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर आ गया भी। इस x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि मेरे पास इनका फॉर्मूला बन जाए भाई यहां पर देखिए। तो यहां क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, टेन थीटा, और थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, टेन इनवर्स x के इक्वल आ गया थीटा। थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स x के इक्वल बन गया भाई मेरा थीटा। यहां पर ये लिखिए, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया, कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ये मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है क्या, 1 - tan² थीटा और नीचे 1 + tan² थीटा, कोस टू थीटा इसके इक्वल मिलेगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां क्या करो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कोस इनवर्स कोस टू थीटा बन गया मेरा, क्या आ गया, टू थीटा। इस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन गया, 2 tan−1x। अब देखिए ये जो फॉर्मूले ना, केवल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप आसानी से सरल कर सको भाई यहां पर। तो देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ ले कि y = कोस इनवर्स 1 - x एंड 1 + x, ये दे रखा है, इसकी आप dy/dx निकालिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए आप यहां पर। तो इस केस में ये जो अपनी स्टेप है ना, ये स्टेप इस क्वेश्चन में रिपीट होंगी। जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं तो सोल्व करने पर लास्ट में रिजल्ट क्या है मेरा, y आ गया 2 tan−1x आ गया भाई मेरा यहां पर, ये लीजिए। अब यहां मैं क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, dy/dx = 2 × 1/1 + x² में मेरा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए और नोट्स बना लीजिए आप, ताकि आपकी याद हो जाए। क्वेश्चन सोल्व करते समय इनको आप यूज करना सीख लीजिए बस यहां पर। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने लिखा 2 tan−1x = tan−1 2x/1 - x², यहां पर ये हो गया भाई अपने पास यहां पर। तो मैं देखिए इसकी राइट साइड सोल्व करता हूं। राइट साइड में क्या लिख रखा है, tan−1 2x/1 - x²। आप x की जगह वही tan थीटा पुट कर दो तो थीटा = क्या आ गया, tan−1x। ये थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, tan−1 यहां लिखेंगे 2 tan थीटा, नीचे 1 - tan² थीटा बन गया। ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक किसका फॉर्मूला बन गया, tan−1 और tan2 थीटा का फॉर्मूला बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए tan−1 और tan2 थीटा का फॉर्मूला। तो आंसर क्या है भाई, इसका आंसर 2 थीटा आ गया। और थीटा किसके इक्वल है, tan−1x के। थीटा किसके इक्वल है अपना, tan−1x के। अब आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन भी आप आसानी से लिख सकते हो। ऐसा ही देखो एक और प्रूफ इसका कि 2 sin−1x = एक सेकेंड, 2 sin−1x = tan−1 यहां बढ़ेगा 2x/1 + x² का एक फॉर्मूला होता है भाई ऐसा, ठीक है। या एक मिस्टेक कर, थोड़ा सा मिस्टेक गलत हो गया भाई, इसको ठीक कर थोड़ा सा। ये अपने पास क्या होता है, ये आएगा क्या, 2 tan−1x = sin−1 2x/1 + x²। ये होता है भाई ये वाला। देखिए पिछला भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कोस का क्या था, ये वाला था, ये है इसकी जगह ये मिस्टेक कर ली थी मैंने, क्या 2 tan−1 आएगा भाई यहाँ पर। इसको थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक हो गई थोड़ी लिखने में मेरे यहाँ पर। यह क्या आएगा 2 tan−1x, ये अपने क्या आ जाएगी LHS। ये कोस इनवर्स नहीं है, tan−1 है, ठीक है भाई। तो देखिए आगे, अब इसको राइट साइड लेके सोल्व कर दो तो मेरा क्या बन गया, sin−1 2x/1 + x²। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो तो मैं tan थीटा ले लेता हूं भाई यहां पर। और थीटा किसके इक्वल आ गया, tan−1 x के। तो sin−1 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ये किसकी वैल्यू बन गई भाई, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला sin2 थीटा का होता है भाई यहां पर। तो यह क्या आ गया 2 थीटा, और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो अपन ने पुट की है वो वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया 2 tan−1 x मेरी क्या आ गई, ये लेफ्ट साइड आ गई भाई यहां पर। ऐसे ये 2 tan−1 x के, इसके बाद लेंगे अपने क्या
3 tan इनवर्स एक्स के लेंगे भाई यहाँ पर देखिए। तो देखिए इसके बाद क्या लिया, 3 tan इनवर्स एक्स, सॉरी 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल है साइन इनवर्स एक्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये 3 साइन इनवर्स एक्स का है। 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये दोनों अपन पैरेलल लेंगे, साथ लेंगे इनको यहां पर, ठीक है भाई। तो आप देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा आप कंटिन्यूटी में आप पढ़िए, लगातार क्वेश्चंस को सोल्व करिए। कहीं यदि आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर दिया करो। कल परसों एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक इसका इंटीग्रेशन में एक्स साइन इनवर्स एक्स का एक कोई क्वेश्चन था भाई यहाँ पर, इस क्वेश्चन को रिपीट करो। तो आज इस सेशन में, आज के सेशन में इस क्वेश्चन को पढ़ने देख लेंगे यहाँ पर। तो कहीं भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करो, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कहीं आपके डिफरेंट टाइप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज किया करो, ताकि मैं इनको आपको सब बच्चों के सामने, पूरी सभी के सामने इसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहले इनको देख लेते हैं, फिर बाद में इसके बारे में पढ़े डिस्कस करते हैं भाई यहाँ पर। देखिए ये वाला इसकी, देखिए राइट साइड लेता हूं मैं इसकी। राइट साइड में दे रखा क्या, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सीधा सिंपल सा 3x, यानी इसमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा मेरा। तो x इज इक्वल क्या लिखूंगा, साइन थीटा, और थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स x के। वैल्यू पुट कर दो भाई यहां पर, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन गया भैया, सिंपल सा है। वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, क्या आ गया भाई 3 थीटा, इस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये लीजिए भैया पर, ये मेरी क्या आ गई, लेफ्ट साइड आ गई। आप इसमें से ही कोस थीटा एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर दीजिए, और थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स यहां पर। तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। देखिए इसके बाद लेंगे अपन 3 tan इनवर्स एक्स का, 3 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दे रखा है भाई। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ना आपके डिफरेंशिएशन में भी आ गया, ऐसा कैसा, यहां लिखूं मैं क्या कि tan इनवर्स है, और लिख दिया 3x माइनस एक्स क्यूब, और नीचे 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा लिख दिया है भाई यहां पर। अब पहले तो इसको सोल्व करो, और फिर बाद में इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो यहां पर, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, केवल प्रैक्टिस करिए, केवल यहां पर, ठीक है। देखो तो मैं क्या करता हूं, x इज इक्वल क्या ले लिया, tan थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा भाई यहां पर, tan इनवर्स x के यहां पर। तो 3 tan इनवर्स, सॉरी राइट साइड लेते हैं अपन यहां पर, tan इनवर्स 3x की जगह tan थीटा, tan क्यूब थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया भाई बन गया। किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है भाई यहां पर, ये लीजिए tan 3 थीटा, क्या बन गया, 3 थीटा बन गया मेरा यहां पर। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये लीजिए। अब यदि इसका डिफरेंशिएशन पूछता है तो y इज इक्वल 3 tan इनवर्स x, यहां पर आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहां पर। तो ठीक है, देखिए आज के सेशन में जितने मैंने फॉर्मूले बताए ना, इनका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा आपसे। ये फॉर्मूले इसलिए बताए ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व कर सके, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल सोल्व कर सकें, और डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कर सके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के दृष्टिकोण से मैंने क्वेश्चन से सोल्व करवाए। बचे हुए नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, बचे हुए फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, इनका जो प्रूफ है वो देखेंगे, और फिर अपने जो एक्सरसाइज अपने पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आगे यहाँ पर, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। यदि मेरा वर्क, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और मेरे जो वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों तक, यहाँ तक इन वीडियो को, मेरे जो चैनल को लोगों तक यहाँ तक पहुंचाए, ताकि मुझे और आगे काम करने के लिए मेरा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स।